तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटम के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया मॉलिक्यूल के बारे में, और इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी को आपने एटम क्यों कहा और किसी को आपने मॉलिक्यूल क्यों कहा। तो बहुत ही बेसिक है जो आपके काम आने वाला है। थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9, यही आपके 11th में भी काम आएगा अगर आपने अच्छे से कर लिया। तो 11th में 2 चैप्टर में है ये, मजा आएगा। अब देखिए एटम किसको कहा? इसको एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आप बात करते हैं तो एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को क्या कहा आपने? इनडिविजिबल पार्टिकल। और समझने के लिए अगर हम फिर से थोड़ा और पीछे चले तो जो महर्षि कनाद थे, कनाद साहब जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ को, मान लो ये मेरा पेन है ना, मार्कर है, इसको मैं तोड़ना शुरू किया, काटना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, तो एक ऐसा वक्त आएगा सबसे छोटा वो पार्टिकल जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को आप ऐसे तोड़ना शुरू कर दीजिए, तोड़ते 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 एक ऐसा वक्त आए जब आप उसको फर्दर उससे छोटे के फॉर्म में नहीं तोड़ पाते हैं, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने हिंदी में कह दिया परमाणु, सबसे छोटी इकाई। बाद में जो फॉरेनर्स आए बेवकूफ बनाने के लिए हम लोगों को और यहां का ज्ञान लेके चले गए, उन्होंने जो डेमोक्राइटस एंड ल्यूसीपस, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसीपस, ये 2 लोग थे। इन्होंने क्या दिमाग लगा दिया, इन्होंने इसी को ग्रीक में बोलते हैं एटमॉस, और इसी से डिराइव होकर बाद में वर्ड आ गया एटम। देखिए कैसे बेवकूफ बनाएंगे। ये 500 BC की बात है जब महर्षि कनाद साहब आए, मतलब 500 BC। मुझे कितनी पुरानी बात हो गई। कनाद, KANAD, महर्षि कनाद, इन्हीं की बात को उन्होंने अंग्रेजी में रख दिया और सारा का सारा क्रेडिट ले लिया उन्होंने, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। क्लियर? डन।